हाय ऑल, माय नेम इज़ हेमंत महावर। मैं अभी कास्ट 24 में असिस्टेंट मैनेजर हूँ इन एनालिटिक्स। इससे पहले मैं अपने महाजन इमेजिंग में मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट था। तो वहाँ पे मैं अपने सिटी स्कैन, एमआरआई इन सब की रिपोर्ट्स बनाता था, सब चीज़ें बनाता था। फिर एक टाइम आया, मेरे को लगा कि काफ़ी कि ये वाली जॉब 6 डेज़ वर्किंग करना, और इतने सालों तक मैं लोगों को देखता था कि 25-25 साल से लोग एक सेम जॉब कर रहे हैं और डेली आके सेम काम कर रहे हैं। तो वो पॉइंट मेरी लाइफ में ट्रिगर हुआ कि मुझे ये नहीं करना, मुझे कुछ ऐसा करना है कि जिससे मेरे को आगे काम भी करना पड़ रहा है तो एटलीस्ट वो मुझे मेरे पसंद का होना चाहिए, मेरा पैशनेट होना चाहिए उसके लिए। देन फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी। रिसर्च करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। रिसर्च वगैरह करके बाद में आई गॉट टू नो अबाउट डेटा साइंस एंड ऑल। जब मेरे को डेटा साइंस वगैरह का पता चला तो मैंने देखा कि ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट है जो प्रोवाइड करते हैं सब चीज़ें। उससे पहले भी मैंने खुद से डेटा साइंस यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट किया, 2-3 महीने स्टार्ट किया, करता रहा 3 महीने तक, बट प्रॉपर अपनी एक्सपेक्टेशन दे नहीं पा रहा था, टाइम नहीं दे पा रहा था। फिर उस टाइम पे आ गया था, टाइम लग गया था कि करियर ब्रेक लेना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। देन मैंने रिसर्च किया 1-1.5 महीना कि कौन से इंस्टीट्यूट्स है, और इन दिल्ली काफ़ी कम इंस्टीट्यूट्स है जो आपको ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। इमार्टिकस जो इनमें से एक था। इमार्टिक्स के अलावा मैंने अदर इंस्टीट्यूट भी देखे थे, बट सबका सिलेबस भी मैच करा था, किस किस का सिलेबस क्या क्या चीज़ है, क्या है, फ़ीस भी मैच करी थी, सब चीज़ें करी थी। और काफ़ी इन चीज़ों में जा कर के मुझे इमार्टिकस को मैंने खुद से ऑप्शन दिया कि हाँ, अब चलो इसको ट्राई करते हैं। उस ट्राई करने के लिए फिर बाद में सिलेबस पे आया। स्टार्टिंग में काफ़ी हेक्टिक लग रहा था कि शायद हो पाए, शायद ना हो पाए। घर वालों ने सपोर्ट किया कि कोई नहीं, तुझे 1 साल चाहिए, 1 साल ले ले, कोई बात नहीं, जितना टाइम चाहिए ले ले, बट आगे जा कर के तेरा मन है तो वही कर तू। फिर बाद में पढ़ना स्टार्ट किया। इमार्टिकस में सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है कि फैकल्टी जो जितेंद्र सर हैं एंड पुरुषोत्तम सर, बोथ आर द नाइस टीचर्स। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गाइड किया मुझे थ्रू आउट मेरी करियर जर्नी में। उस करियर जर्नी में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई है, काफ़ी मैं कभी कभार इनडिसिप्लिन भी रहा हूँ, बट उन्होंने कुछ ऐसा कुछ दबाव नहीं डाला। बट उन्होंने मुझे उन जगह पे वो करा कि हाँ, आपको कैसे आगे बढ़ना है। उन्होंने पाथ दिखाया कि कैसे कैसे क्या पाथ है, इस चीज़ को कैसे अचीव कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते। देन बाद में जब मेरे यहाँ से सब कुछ हुआ, इवन बिफोर प्लेसमेंट ही मेरी जॉब लग गई थी। प्लेसमेंट में मुझे कभी आना नहीं पड़ा क्योंकि मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज मिल गई थी वहाँ पे मेरी फैकल्टीज़ से, सब चीज़ें वगैरह। तो मेरी उससे पहले ही जॉब लग गई एज अ जूनियर डेटा एनालिस्ट इन हेडसअप होटल्स। हेडसअप होटल्स एक पेट केयर इंडस्ट्री में लीडिंग ब्रांड है, उसके अंदर जूनियर डेटा एनालिस्ट लगा। देन वहाँ पे सारी चीज़ें देखा वगैरह, सब चीज़ें वगैरह क्या है चल रहा है। मुझे सीक्वल वगैरह जो चीज़ मैंने यहाँ पढ़ी थी, सेम वही टूल्स मैंने वहाँ काम किया। और इवन यहाँ पे मैंने मशीन लर्निंग का काम किया। स्टार्टिंग में किसी को मशीन लर्निंग के बेसिस पे जॉब नहीं मिलती, वहाँ पे मुझे मशीन लर्निंग से प्रोजेक्ट्स बनाए, सब चीज़ें करी। देन उसके बाद मुझे फिर एक अपॉर्चुनिटी थी कि 6-7 महीने बाद कास्ट 24 में मेरे 6-7 राउंड हुए इंटरव्यू के, वो मैंने क्लियर करे, सब चीज़ें वगैरह। उस दौरान भी इवन मैं अपने टीचर्स से कॉन्टैक्ट में था, जितेंद्र सर से एंड पुरुषोत्तम सर से। उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया क्योंकि मैं काफ़ी सिलेक्ट होने का भी मैं डाइस ही था कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे लग रहा था कि इतनी बड़ी कंपनी है, सब चीज़ें वगैरह, वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट कैसा होगा कैसा नहीं होगा। और वहाँ पे मुझे असिस्टेंट मैनेजर के रोल में प्रमोट किया गया। जूनियर डेटा एनालिस्ट से असिस्टेंट मैनेजर एनालिटिक्स के लिए आना, मेरे को वहाँ पे हेडसअप होटल में 2 साल लगते, बट उस इंटरव्यू के थ्रू मेरे को वहाँ प्रोसेस किया हुआ वो हो गया। देन उन्होंने उसमें बताया कि क्या क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी रहेगी, कैसी नहीं रहेगी। अब यहाँ पे मैं बिल्कुल डिफरेंट टूल्स पे काम कर रहा हूँ। जैसे वहाँ पहले पावर बीआई पे करता, मैं टैबलो पे कर रहा हूँ। तो बिल्कुल एक मेडिकल सेक्टर से आना, और मैं बीए, और मेरी जो ग्रेजुएशन स्किल्स है, मैं बीए प्रोग्राम है, मैं बीए प्रोग्राम से अब मैं सिर्फ एक टेक साइड में आ गया, जो जिसका मुझे इंटरेस्ट था कि हाँ, मुझे आईटी फील्ड में जाना है। आईटी फील्ड में जाकर के मुझे कुछ एक्सप्लोर करना है, वो करना है, क्योंकि मुझे पता है कि आईटी इंडस्ट्री ही ऐसी है जहाँ पे आप कुछ नई नई चीज़ें आती रहेगी। और यहाँ पे आकर के भी मुझे और अपस्किल करना है। अब मुझे पता है कि एटलीस्ट मुझे पढ़ना क्या है। पहले वाली जॉब में मुझे ये था कि मुझे कुछ पढ़ना नहीं था, मुझे पता डेली एक ही काम आएगा, एक ही काम करना है, वो काम में रहने रहना, बस स्टैटिक बन के रह गया था, मैं कुछ डायनेमिक नहीं था मैं। अब यहाँ पे मुझे पता है कि अलग अलग चैलेंजेस आते हैं, उस चैलेंज को कैसे सॉल्व करना, मैनेजमेंट के साथ बैठना, सब चीज़ें अगर करना। तो इमार्टिकस ने मुझे मेरी पूरी करियर जर्नी में मेरे को जो एक उस टाइम पे मुझे एक नीड थी, एक वो था कि मुझे कोई एक एडवाइस करे या कुछ ऐसा कोई पक्का करिकुलम दे, मुझे इमार्टिकस के थ्रू वो मिला कि प्रॉपर, क्योंकि इनका करिकुलम तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है कि प्रॉपर वेल डिज़ाइंड है कि कब क्या कैसे करना है, कहाँ पे करना है, कैसे कैसे पाथ से हम आगे बढ़ेंगे, सब चीज़ें करेंगे। इवन कॉम स्किल्स भी यहाँ पे होती है, जैसे जो राकेश सर करते हैं, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प आउट करा है मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स में अपने आगे बढ़ने में।
तो अब ये है कि अब मुझे पता है मुझे क्या करना है और आगे भी मुझे कैसे अपस्किल करना है। सो अगर आगे ही मुझे अपस्किल करना पड़ा और कुछ इमार्टिकस के थ्रू आ रहा है तो मैं डेफिनेटली इमार्टिकस को चुनूँगा और किसी को नहीं। सो मेरी करियर जर्नी तो यही थी। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस फॉर द पर्सन हु हैव द पैशन एंड वांट टू लर्न द स्किल्स, नॉट फॉर द पर्सन हु वांट अ जॉब। इफ यू वांट अ जॉब यू कैन डेफिनेटली लुक आफ्टर फॉर द लिंक्डइन, naukri.com and all, but you want to get the skill. If you have that skill, you will definitely go for the job. You will get the job any time whenever you get that skill, because skill enhancement is very important at the current time, because as you all know, AI is booming, and getting know about the AI and all is also a skill. So definitely, if anyone want to know that knowledge, I would definitely recommend it.